सीट मैं चाहता था वो सीट मिली भी नहीं। लेकिन मैं चूंकि ये चाहता था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, इस समय उस समय बोलना उचित नहीं समझा, क्योंकि अगर उस समय बोलता तो मीडिया में खबरें जाती हैं और उससे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचता। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी थी और उसकी स्ट्रेटजी मजबूत थी, तो मैं चाहता था कि मैं कहीं असहज न करूँ। हाँ, और इस वक्त खुद महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हमारे साथ जुड़ गए। केशव देव मौर्य जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चुनाव के पहले तो एक ही रथ पर दिखे थे, एक साथ सवार थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी, और अब आज नाराजगी, क्या कुछ ऐसा हो गया, जानना चाहेंगे एक बार? जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। जी नाराजगी कुछ नहीं है। मैं अखिलेश जी के दिल में जगह नहीं बना पाया। मैंने ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभाया। चुनाव के दौरान सब लोगों ने दबाव की राजनीति की। जयंत जी ने दबाव बनाया तो ज्यादा सीट मिल गई। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी दबाव की, कृष्णा पटेल जी ने दबाव की और उन लोगों को ज्यादा सीट मिली। और मैंने अखिलेश यादव जी को फ्री कर दिया था कि आप जो सीट खराब अच्छी मुझे देंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सरकार बना लीजिए, यही मेरी प्राथमिकता है। किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए और अगर आपकी सरकार बन जाती है, सरकार बनने के बाद मैं कुछ मांगूंगा, उसके पहले मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आप जैसे चाहें। हालांकि 8 सीटें मैंने मांगी थी कि 8 सीट मुझे इस समय आप दे दीजिएगा, लेकिन उन्होंने मुझे 2 सीट दी। तब भी मैंने कोई दबाव नहीं किया, कभी कुछ सवाल नहीं। मैं ये जानता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मीडिया में सवाल उठेंगे और उससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, और मैं समाजवादी पार्टी को कमजोर विधानसभा चुनाव में करना नहीं चाहता। तो केशव देव जी आपने कहा कि 8 से 2 सीटें मुझे मिली, मैंने 8 सीटें मांगी थी, 2 सीटें, यानी कि एक 30 उसी वक्त शुरू हो गई थी। फिर अभी आपने कहा जयंत जी ने दबाव बनाया, ओम प्रकाश जी ने दबाव बनाया, कृष्णा पटेल जी ने दबाव बनाया। आपने इतनी सारी जब दिक्कतें थी, आपको परेशानी थी या कुछ भी डर था आपका अपनी, तो आपने कभी अखिलेश यादव से इस बारे में कुछ बात नहीं की, या पार्टी के कोई आला कमान उनसे अपनी दर्द रखा हो, अपनी बात रखी हो इस बीच, जो बात यहां तक ना आती है? नहीं, ऐसा था कि चुनाव तक तो मैंने उन्हें फ्री कर रखा था। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मैंने कहा था जैसे आपको ठीक लगे ऐसे करिए, सरकार बनने के बाद मैं आपसे मांगूंगा, अगर आप मुझे बुलाएंगे तो मांगूंगा, नहीं बुलाएंगे तो भूल जाऊंगा, आप कौन मैं कौन। लेकिन मैं चूंकि ये चाहता था कि इस समय मैं समाजवादी पार्टी को असहज न करूं, उनके हार का कारण न बनूं, किसी तरह हारे ना समाजवादी पार्टी, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता था। मैं चाहता समाजवादी पार्टी सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी रुके, लेकिन सरकार नहीं बनी। उस समय मैं नहीं बोला, मुझे उपेक्षा मेरी खूब हुई। जगह जहां मेरे संगठन मजबूत था, जिन जिलों में मैं बहुत महान दल मजबूत था और जहां मैं 1,50,000 की भीड़ जुटा सकता था, वहां भी मुझे रैली नहीं करवाई अखिलेश यादव जी ने अपने साथ। लेकिन अच्छा, एक संक्षेप में बहुत एक सवाल का जवाब कि आपने कहा था बीजेपी को रोकना है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने चुनाव के पहले नहीं कहा। तो अब आगे अभी भी क्या गुंजाइश बन रही है कुछ बातचीत की, या अभी किस ओर जाने के संकेत कुछ आप दे रहे नजर आ रहे हैं आप? नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने घर बैठा हूँ और मैं अपने संगठन को दुरुस्त करूंगा। और सवाल कहीं जाने का अभी नहीं है। सवाल अखिलेश यादव जी के, अगर मैं दिल में जगह बना पाया होता तो आज दिन नया ना होता। चुनाव के बाद आपको एक घटना बताऊं, मैं 6 अप्रैल को आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने गया था, समय लिया था मैंने। मैं मिला तो उन्होंने पूछा कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कहाँ, मैंने कहा एटा मुझे दे दीजिएगा। तो एटा में उन्होंने मना कर दिया कि एटा मैं नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा फर्रुखाबाद में मेरी पत्नी लड़ी है, आधा तैयार है फर्रुखाबाद लोकसभा, उसे आप दे दीजिएगा, मैं वहां लड़ लूंगा। उन्होंने कंसिडर कर लिया। लेकिन मैं 6 तारीख को मिल के आया और 8 तारीख को अखिलेश यादव जी ने वहां हमारे ही समाज के एक व्यक्ति को, जो विधानसभा टिकट मांग रहे थे सपा से, सपा के नेता हैं और हमारे समाज के हैं, साक्य समाज के, चलिए, मिलने के बाद भी बात नहीं हो पाई और आखिरकार आपको एक कदम उठाना पड़ा। फिलहाल हमसे बात करने के लिए केशव देव जी नमस्कार, बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया आपका। तो केशव देव मौर्य जी भारत समाचार से जुड़े, जिन्होंने अपनी बात रखी और तमाम सारे सवालों के जवाब दिए। रुक कुछ और खबरों की ओर। लखनऊ में एक हैरत